तो कैसा गया आप सभी का डिक पुसी डे, आई मीन वैलेंटाइंस डे। मैं आज आपके लिए लाया हूँ जेब मैक्स लिंक प्लस वायरलेस गेम पैड। एक्चुअली जेब्रॉनिक्स न्यू लॉन्च मैक्स लिंक प्लस वायरलेस गेम पैड का रिव्यू। अगर आप मेरे चैनल के साथ लॉयल रिलेशनशिप में हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने इससे पहले जेब्रॉनिक्स मैक्स फ्यूरी RGB वायर्ड गेम पैड का रिव्यू किया था और उसमें काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि क्या वो गेम पैड वायर्ड है या वायरलेस। एक्चुअली उस गेम पैड का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो एक RGB गेम पैड था और उसका जो कनेक्शन था वो आप डिटैच कर सकते थे और फिर उसको आप कहीं भी किसी भी छेद में कहीं भी यूज़ कर सकते थे और वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अब मैं आपके लिए एक ऐसा गेम पैड लाया हूँ जिसमें वो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है क्योंकि एक वायरलेस गेम पैड है, वन ऑफ द बेस्ट वायरलेस गेम पैड यू कैन गेट अंडर 5000। जी हाँ, अगर अपने लोकल दुकानदार के पास से लोगे तो अंडर 5000, अंडर वन ऑफ द बेस्ट वायर्ड गेम पैड अंडर 4000, वन ऑफ द बेस्ट वायर्ड गेम पैड अंडर 3000। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जो लिंक मैंने दिया है वहाँ से लोगे तो वन ऑफ द बेस्ट वायर्ड गेम पैड अंडर 2000 हो जाएगा ये। ठीक है, तो फटाफट से चेकआउट करो और जब तक आप चेकआउट कर रहे हो तब तक मैं इसकी वर्जिनिटी ले लेता हूँ, अगवाड़े से भी और पिछवाड़े से भी, क्योंकि आई लव टेकिंग वर्जिनिटीज़। आपको अंडरटेकर तो पता होगा, मैं वी टेकर हूँ, वी टेकर। और हाँ, जब तक मैं इसकी वर्जिनिटी ले रहा हूँ अच्छे से तब तक आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन सब में आके भी नमस्ते करो यार, फॉलो वगैरह करो, लाइक शेयर कमेंट करो, ठीक है, ताकि हमारा रिश्ता गहरा हो जाए, इतना गहरा हो जाए कि तोड़े ना टूटे। ये रहा मेन आइटम, अभी से चमकने लग गया क्योंकि मेरे से गलती से बटन दब गया एक, लेकिन अच्छी बात है, इसके अंदर हाँ बैटरी है और बैटरी चार्ज है, इसका मतलब यही है। और कलर तो पीछे से बहुत अच्छा लग रहा है, साइड कर देते हैं। ये रहा, इसमें भी आपको मिल जाता है Type-C to USB केबल, और इसका जो पिछला वाला रिश्तेदार था उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। लेकिन हाँ, ये चार्जिंग के लिए यूज़ होगा। उसके अलावा एक वाइट पोटली दे रखी है, इस पोटली के अंदर आपको मिल जाएंगे एक USB डोंगल। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग फ़ैन हैं एक बड़े डोंगल के, लेकिन मुझे वो वाले डोंगल बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें ये चोंच होती है और जो लेंथ होती है वो इतनी सी होती है, पतली सी, क्योंकि ना ये अगर बाकी चीज़ें होती हैं ना कनेक्ट तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। बट एनीवेज, टू ईच देयर ओन, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली एक OTG केबल होगा मोबाइल गेमिंग के लिए। जी हाँ, अरे वाह, Type-C। तो ये कैसे कनेक्ट होगा? ये लग जाएगा आपके इधर USB में एक एंड, और दूसरा एंड आप अपने मोबाइल में चिप सकते हो, जो Type-C वाला हो मोबाइल। ओके, कुछ इस तरह, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं और इसके अंदर यूज़र मैनुअल होगा, वही गंदा वाला कि स्कैन करो और तुम्हें मैनुअल डिस्प्ले होगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे कागज़ पत्री चाहिए, मतलब चाहिए। तो ये लो, जिसको स्कैन करना है कर लो, बाकी बॉक्स खाली है। ये अपना मेन यंत्र है, लग रहा है ना बिल्कुल मैक्स फ्यूरी, जेब्रॉनिक्स जेब मैक्स फ्यूरी वाइड गेम पैड की तरह, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक है। मोटर भी दिख रहे हैं यहाँ पे, और जैसे ही कनेक्ट होगा ये मोटर चलेगा भी, आपके सामने चल के भी दिखाएंगे इसको, ठीक है। और ये एनालॉग को बचाने के लिए ये भी दे रखे हैं, क्या ये रबर है, कार्डबोर्ड जैसा लग रहा है। एनीवेज, बाकी ये देख लो, पूरा का पूरा वैसे ही है। अब मुझे एक चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगी, क्योंकि जब गेम पैड आइडेंटिकल होता है और उसमें बस ये फ़र्क होता है कि वायर्ड और वायरलेस है, तो कंपनी जनरली क्या करती है कि वो नाम एक ही रखती है और उसके आगे ब्रैकेट में वायर्ड वायरलेस कर लेती है। लेकिन इन्होंने ऑल टुगेदर नाम ही चेंज कर दिया है। इसका नाम होना चाहिए था जेब्रॉनिक्स मैक्स फ्यूरी वायरलेस, लेकिन इसका नाम रख दिया है जेब्रॉनिक्स मैक्स लिंक प्लस, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी तारीफ़ की जाए, मतलब तारीफ़ तो क्या करना, क्लेम्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 14 आवर का यूसेज टाइम दिया है और स्टार भी लिखा हुआ है। तो अब स्टार का मतलब तो आप समझ ही सकते हो, संदेह वाली बात है, मतलब यूसेज के ऊपर बात है। विंडोज़ कंपैटिबिलिटी X एंड D इनपुट
जो कि अच्छी बात है। एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी भी दे रखा है और यहाँ पे 2 स्टार भी दे रखे हैं। और 2 स्टार का मतलब आप समझ ही सकते हो, सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस और सारे गेम्स में नहीं चलेगा, कुछ में ही चलेगा। बाकी सपोर्ट है PS4 और Xbox 360 का, ये अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी गेम पैड PS3 करते हैं अभी भी। PS4 अच्छी बात है। और बैक साइड में जो दावे दिए हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जेबरॉनिक्स मैक्स फ्यूरी जैसे। गेमर्स, इसको भी गेमर्स ड्रीम कहा गया है। डुअल मोटर फीडबैक है, ठीक है, साथ में टर्बो मोड है, ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है। USB रिसीवर इसमें अलग है, RGB लाइट तो सेम ही है। बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी, 2.4 GHz वायरलेस, 17 बटन्स, डुअल एनालॉग स्टिक्स, प्लग एंड प्ले, क्वाड फ्रंट ट्रिगर्स। और इसके ट्रिगर्स अडेप्टिव हैं या नहीं वो भी चेक कर लेंगे इस बार, ठीक है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी लोगों ने पूछा था। और खैर मैं तो खेलता नहीं नीड फॉर स्पीड जैसी गेम, अपना तो मेनली आर्केड वाला फंडा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं तो देख ही लेते हैं। और इसका ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट है, मुझे तो तारे भी दिख रही हैं, रेड येलो ब्लैक, ठीक है। और जैसा कि मुझे जेब्रॉनिक्स मैक्स फ्यूरी का याद है, इसमें 3 मोड होने चाहिए RGB लाइटिंग के। एक तो ये है जैसे टाइमली कलर चेंज हो रहा है। दूसरा मोड ये होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी कलर पसंद है तो वो उस पर रोक दो। और तीसरा, अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक। हाँ, फंक्शनिंग बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे इसके 4 डॉट्स हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, इसका मतलब बैटरी फुल चार्ज है। और 14 घंटे का है, एटलीस्ट 14 का हाफ, 7 तो देना ही चाहिए। एनीवेज चलो अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। और हाँ, बाय नो मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि वायरलेस अच्छा नहीं होता, वायर्ड अच्छा होता है। देखो, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। आपको स्क्रीन से चिपक के नहीं रहना है, आंखें आपको अपने बचा के रखनी है, तो गो फॉर वायरलेस। और जिनको वायर्ड पसंद है वो वायर्ड के लिए जा सकते हैं। चलो अब इसको कनेक्ट करता हूँ। हो रहा लैपटॉप पे। अब जैसे इसको कनेक्ट करूँगा कुछ ना कुछ आवाज़ आनी चाहिए। USB डोंगल देख रहे हैं, चमक रहा है वहाँ पे, सेटिंग अप डिवाइस, ठीक है। और स्क्रीन में दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन में आ गया। और वायरलेस आपका PS4 कंट्रोलर, आपका सेटिंग अप Xbox 360 फॉर विंडोज़ आ गया। इससे पहले आया था सेटिंग अप योर PS4 कंट्रोलर। तो और सेटअप एंड रेडी टू गो आ गया है, ठीक है। अब इसको शक्ति दे देते हैं इसकी। आई थिंक आपने मिस कर दिया। जैसे ये ऑन हुआ, इसकी ब्लेड्स फिर से, मेरे को इसका वाइब्रेशन काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा। और हो सकता है मैक्स फ्यूरी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका वाइब्रेशन। एनीवेज तो सबसे पहले इसका बटन्स गिन लेते हैं, कितने बटन 17 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एनालॉग को हटा दो, 17 आ जाते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं ये अडेप्टिव है या नहीं। तो अडेप्टिव ट्रिगर्स का फंडा समझाने के लिए मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक ऐसा गेम पैड कनेक्ट करके दिखाता हूँ जिसमें अडेप्टिव ट्रिगर्स हैं। ये रहा वो गेम पैड, सेम उसी जगह कनेक्ट कर देता हूँ जहाँ पे वो था, आपको ऐसा ना लगे हेर फेर हो रही है। तो गेम पैड यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है, ये रहा गेम पैड। और अडेप्टिव ट्रिगर का फंडा ये होता है कि अगर आपका बटन नॉन अडेप्टिव है तो वो 0 से 1 के बीच सीधा जंप मारेंगे, ठीक है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जैसे XYAB दबा देता हूँ, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 0 1 0 1, ये देखिए 0 1 0 1। या फिर डायरेक्शनल की भी दबा देता हूँ, 0 1 0 1। लेकिन अगर आपके ट्रिगर्स अडेप्टिव हैं तो वो 0 से 1 फ्लक्चुएट करेंगे जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे। जैसे कि मैं R2 दबाता हूँ, ये देखिए 0.0.2 0.4 0.6 0.5, और बहुत ज़ोर से दबाता हूँ तो 1, छोड़ देता हूँ तो 0, ठीक है। सिमिलरली L2 दबाता हूँ, धीरे से दबाता हूँ तो धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है 1, ठीक है। बाकी एनालॉग चेक करना है तो ये देखो एक्सिस दे रखे हैं आपको,
लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ये सब करके चेक कर सकते हैं। आई होप अडेप्टिव ट्रिगर्स का फंडा समझ आ गया होगा। तो इसमें तो है, अब अपने हीरो में देख लेते हैं। जेब मैक्स लिंक प्लस अगर इसमें हुआ ना तो भाई वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर गेम पैड, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर कंट्रोलर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर जॉयस्टिक, जिस लिस्ट में डालना है डाल देना इसे। तो कहाँ गया इसका डोंगल? अच्छा पहले मिस हो गया होगा शायद आपका, कि जैसे ये कनेक्ट होता है वैसे इसके मोटर घूमते हैं और वाइब्रेशन अगर आपको आवाज़ आए तो आप खुश नसीब हो, लेकिन मोटर तो मैं दिखा के रहूँगा आपको, ठीक है। 3 2 1 हो जा शुरू। मोटर, वाह मज़े आ गए, और वाइब्रेशन भी सुनाई दी होगी तो और मज़े आएंगे, ठीक है। तो ये रहा कनेक्ट है आपका जेब मैक्स लिंक प्लस। ऊपर के बटन दबाते हैं, 01 XY ये भी दबाते हैं, 01 एनालॉग ये भी वर्क कर रहे हैं, और ऊपर के ट्रिगर्स भी वर्क कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ गाइस, R2 दबा के देखता हूँ, 01 01, L2 दबा के देखता हूँ, 01 01। नहीं नहीं, तुम अडेप्टिव नहीं हो, तुम अडेप्टिव नहीं हो, तुम कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हो, तुम ओबीडियंट नहीं हो, तुम आज्ञाकारी नहीं हो, क्या यार। तो बुरी खबर तो मिली गई गाइज आपको, अडेप्टिव ट्रिगर्स नहीं है। एनीवेज मेरे को तो इससे फ़र्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो जॉनरा है वो है आर्केड गेम्स का, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं नीड फॉर स्पीड टाइप्स के लिए तो आपको बहुत दुख होगा। तो इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अरे एक और चीज़, मैं थोड़ी देर के लिए एक काम के लिए चला गया था और मैंने वापस आके देखा कि इसका USB रिसीवर तो ब्लिंक कर रहा है, लेकिन इसकी RGB ऑफ हो गई है, यानी इसमें स्लीप मोड भी दे रखा है ताकि आपकी बैटरी बचे। काफ़ी अच्छा सोच समझ के रखा गया है। आई थिंक जेब मैक्स फ्यूरी में भी ये फीचर था। वापस इसको एक्टिवेट करना है तो मोड दबा दीजिए और ये देखें एक और बार मोटर घूमेगा। मैं तो इसके मज़े लेने जा रहा हूँ, और मेरे ओपिनियन में तो कि वन ऑफ द बेस्ट बजट फ्रेंडली गेम पैड है अंडर 2000 फॉर PC, लैपटॉप, मोबाइल, PS4। बाकी अगर आप अडेप्टिव ट्रिगर्स से दीवाने हैं ही हैं तो आपके पास और ऑप्शंस हैं ही हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए, लुक्स के लिए अच्छा है, बढ़िया पीस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको इसका बाय लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक में हाय हेलो करना हो यार, नमस्ते वमस्ते।